सोचो आप एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ मेन्यू कार्ड देखा, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, इतने सारे ऑप्शंस। वेटर आया और उसने आपसे पूछा आप वेज हैं या नॉन वेज, स्पाइसी पसंद है या माइल्ड। इतने क्वेश्चंस क्यों? क्योंकि हर कस्टमर अलग है। किसी को पनीर पसंद है, किसी को चिकन, किसी का बजट 500 है तो किसी का 2000। सेम आते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड एक नहीं है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इक्विटी फंड भी है, डेब्ट भी है, हाइब्रिड भी है, इंडेक्स फंड्स भी हैं, और हर एक टाइप एक स्पेसिफिक इन्वेस्टर के लिए बना है। स्टूडेंट के लिए अलग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग, रिटायर्ड पर्सन के लिए अलग, और हाई रिस्क टेकर के लिए अलग। पिछले 2 वीडियोस में हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स की कितने टाइप हैं और आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। मैं हूँ सीए दिनेश टोला। म्यूचुअल फंड के टाइप समझने से पहले हम एक बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, रिस्क एंड रिटर्न का रिलेशन। ये एक बहुत ही कॉमन रूल है इन्वेस्टिंग में। हायर रिस्क इज इक्वल टू हायर पोटेंशियल रिटर्न एंड लोअर रिस्क इज इक्वल टू लोअर पोटेंशियल रिटर्न। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट में रिस्क कंपैरेटिवली लो, नेग्लिजिबल रहता है और इसमें रिटर्न आप 6 to 7% एनुअली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेफ है बट ग्रोथ काफी स्लो है। सेकेंड ऑप्शन, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। इसमें रिस्क ऑफ रिटर्न काफी ज्यादा रहता है ड्यू टू वोलेटाइल इन नेचर, एंड रिटर्न भी इसमें आप ज्यादा 12 से 15% एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर ज़्यादा भी, और कई केसेस में लॉस भी हो सकता है। हाई रिस्क है बट इसमें रिटर्न भी ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड्स बीच में आते हैं। डिफरेंट लेवल ऑफ म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो एफडी के कंपेयर में थोड़े से रिस्की हैं बट आपको ज़्यादा रिटर्न देते हैं, और कुछ फंड ऐसे हैं जो डायरेक्ट इक्विटी में एग्रेसिव एक्सपोजर लेते हैं बट प्रोफेशनली मैनेज। याद रखिए, जैसे बाइक आप स्लो भी चला सकते हैं, फास्ट भी, वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी आप कंजर्वेटिव और एग्रेसिव दोनों तरीकों से जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की 3 मेन कैटेगरीज हैं। बाकी सारी कैटेगरीज इन्हीं 3 मेन कैटेगरीज के अंडर आती है। कैटेगरी नंबर 1, इक्विटी फंड। ये बेसिकली हाई रिस्क हाई रिटर्न पोटेंशियल वाली कैटेगरी है। इसमें आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है, जहाँ पे आपका टाइम होराइजन 7 साल से ज़्यादा हो। कैटेगरी नंबर 2, डेब्ट फंड। इसमें लोअर रिस्क और स्टेबल रिटर्न मिलता है। ये जनरली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और ये आपको तब करना चाहिए जब आप शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के लिए पैसे लगा रहे हैं। कैटेगरी नंबर 3, हाइब्रिड फंड। ये यूजुअली मॉडरेट रिस्क और एक बैलेंस रिटर्न के लिए कैटेगरी बनी हुई है। इसमें आप इक्विटी और डेब्ट दोनों में एक्सपोजर लेते हैं और ये एक बैलेंस अप्रोच है। आइए समझते हैं तीनों फंड्स को अब डिटेल में। इक्विटी फंड वो फंड है जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मिनिमम 65% ऑफ द वैल्यू आपकी यहाँ पे स्टॉक में जाती है। अब क्वेश्चन आता है, ये किसे लेना चाहिए? यंग इन्वेस्टर्स, सेकंड जिनका लॉन्ग टर्म गोल हो कोई, थर्ड जो थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हैं। क्यों? यूजुअली लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट ने हमें सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, एवरेज 12 to 15% ऑफ रिटर्न ओवर 10+ ईयर्स। अब इक्विटी फंड्स के भी टाइप हैं। ये टाइप है कंपनी की साइज के बेसिस पे। फर्स्ट वन इज लार्ज कैप फंड्स। ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। सबसे बड़ी कंपनीज का मतलब है टॉप 100 कंपनीज लाइक रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस। इसमें रिस्क मीडियम रहता है बिकॉज सारी कंपनी स्टेबल हैं, और इसमें आप रिटर्न 10 to 12% का एक्सपेक्ट कर सकते हो ओवर अ लॉन्ग टर्म। क्रिकेट का एग्जांपल है तो विराट कोहली और रोहित शर्मा स्टेबल परफॉर्मेंस, हर मैच में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि किसको लेना चाहिए? या तो ये बिगनर्स या फिर वो जिनको इक्विटी में थोड़ा सेफ एक्सपोजर लेना हो। सेकेंड आते हैं मिड कैप फंड्स। ये है मीडियम साइज कंपनीज जिनकी रैंकिंग है 101 से 250 तक। ये कंपनीज वो हैं जो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी नहीं है, बीच की है। इसमें रिस्क हाई रहता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप फंड्स, और इसमें रिटर्न भी आप 12 से 15% एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर लॉन्ग टर्म पीरियड। क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ इमर्जिंग प्लेयर्स हैं जिनमें पोटेंशियल बहुत है बट कंसिस्टेंसी विराट और रोहित के कंपैरिजन में कम। यही है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। अब क्वेश्चन आता है मिड कैप फंड्स किसे लेने चाहिए? एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स जो रिस्क ले सकते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है स्मॉल कैप फंड्स की। ये वो कंपनीज हैं जिनकी रैंक 250 या उसके बियॉन्ड है। ये यूजुअली स्टार्टअप या ग्रोइंग कंपनीज या छोटी कंपनीज हम इन्हें बोल सकते हैं। इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है बिकॉज ये काफ़ी वॉलेटाइल होती है, और इनमें रिटर्न भी आप 15 से 20% एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर उससे भी ज़्यादा, और कई केसेस में आपको लॉस भी हो सकता है। क्रिकेट का एग्जांपल लें तो यंग प्लेयर्स जिन्होंने रिसेंटली डेब्यू किया है काफ़ी एक्सप्लोसिव है बट रिस्की है। अब क्वेश्चन आता है स्मॉल कैप फंड्स किसे लेने चाहिए? एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स जिनकी हाई रिस्क टेकिंग एपेटाइट हो और जो लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए एटलीस्ट 7 to 10 ईयर्स रुक सके। अब आते हैं कैटेगरी 4, मल्टी कैप फंड। इसमें फंड मैनेजर लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट करता है। इसमें फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए
एंड एक सर्टेन परसेंटेज तक वो लार्ज मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें रिटर्न आप 12 से 14% एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर लॉन्ग। फिफ्थ कैटेगरी इज फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड इज नथिंग बट मल्टी कैप फंड, बट इसमें फंड मैनेजर को काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। वो कितना भी अमाउंट किसी भी कैप में इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें भी रिस्क मॉडरेट टू हाई रहता है और रिटर्न आप 12 से 15% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वॉरेन बफे ने कहा था, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो इक्विटी में इन्वेस्ट करो, अपनी रिस्क टेकिंग एपेटाइट देखो, टाइम होराइजन देखो और फिर डिसाइड करो। डेब्ट फंड वो होते हैं जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। बॉन्ड मतलब लोन। आप कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट को लोन देते हैं और वो आपको इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन आता है डेब्ट फंड किसे लेने चाहिए। फर्स्ट वन जिसे रिस्क नहीं लेना हो, सेकेंड वन जिसे इमरजेंसी फंड बनाना हो, थर्ड वन सीनियर सिटीजन एंड फोर्थ वन शॉर्ट टर्म गोल्स वाले। अगर इसकी रिस्क रिटर्न की बात करें तो रिस्क इसमें लो रहता है और रिटर्न आप 7 to 9% का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें रिटर्न एफडी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा आता है। इसे आप एक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ एफडी भी बोल सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डेब्ट फंड्स में। फर्स्ट वन इज लिक्विड फंड। अगर आप पैसा 1 से 90 दिन के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो लिक्विड फंड बेस्ट है। इसमें पैसा 24 आवर्स में पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। रिस्क इसमें वेरी लो, रिटर्न आप 4 to 6% का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। अगर आप 1 से 3 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड बेस्ट है। इसमें रिस्क लो रहता है और रिटर्न 6 से 8% तक का आपको मिल जाता है। थर्ड वन इज कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। इसमें आप कंपनीज के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो। इसमें रिस्क लो से मीडियम रहता है और रिटर्न आप 7 to 9% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। फोर्थ वन इज गिल्ट फंड। इसमें आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट करते हो। इसमें क्रेडिट रिस्क 0 रहता है बिकॉज गवर्नमेंट बैक्ड होता है और वैसे रिस्क लो रहता है। इसमें रिटर्न आप 6 to 8% का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, डेब्ट फंड बिल्कुल रिस्क फ्री नहीं होते हैं, उनमें भी थोड़ा बहुत रिस्क होता है, लेकिन हाँ इक्विटी के कंपैरिजन में इनका रिस्क काफ़ी कम होता है। जैसे कार में एयरबैग होते हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो वो एयरबैग पैसेंजर की सेफ्टी करते हैं, वैसे ही मार्केट अगर गिर जाए तो डेब्ट फंड आपको प्रोटेक्ट करता है। हाइब्रिड फंड का कंसेप्ट क्लियर है, इक्विटी प्लस डेब्ट दोनों का एक्सपोजर, एक बैलेंस मील की तरह। अब क्वेश्चन आता है कि ये कौन लेता है। बिगनर्स जो कंफ्यूज्ड हो और जो मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं। जैसे एक मील में सब्जी भी है और दाल भी, वही कंसेप्ट है हाइब्रिड फंड का। अब आते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड पे। टाइप 1 इज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इसमें इक्विटी का एक्सपोजर 65 to 80% रहता है और डेब्ट का 20 से 35%। इसमें रिस्क आप मीडियम से हाई मान सकते हैं और रिटर्न आपको 10 से 12% मिल जाता है। सेकेंड वन इज कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इसमें 75 to 90% अमाउंट डेब्ट में लगता है एंड 10 से 25% इक्विटी में। डेब्ट से स्टेबिलिटी चाहिए बट इक्विटी से थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न। इसमें रिस्क लो से मीडियम रहता है और रिटर्न 8 से 10%। टाइप 3 बैलेंस एडवांटेज फंड। इसमें फंड मैनेजर खुद डिसाइड करता है उसे कितना पोर्शन डेब्ट में रखना है और कितना इक्विटी में। अगर मार्केट बढ़ गया तो इक्विटी कम कर दी, अगर मार्केट गिर गया तो इक्विटी बढ़ा दी। इसमें रिस्क अपना मीडियम रहता है और रिटर्न 9 से 12% आप एनुअली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड इज सूटेबल फॉर दोज हु डोंट वांट टू टाइम द मार्केट। बेंजामिन ग्राहम, जो वॉरेन बफे के गुरु भी रह चुके हैं, उनका एक कोट था, The essence of investment management is the management of risk and not the return. सेम कंसेप्ट है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का। रिस्क मैनेज करता है रिटर्न मैनेज करने के साथ साथ। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक गोल्स के लिए बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। फर्स्ट वन इज रिटायरमेंट फंड। प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉइज या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं वो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका लॉक इन पीरियड रहता है 5 years या फिर आपकी रिटायरमेंट एज विचएवर कम्स अर्लियर। ये इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करता है। सेकेंड वन इज चिल्ड्रन फंड। अगर पेरेंट अपने चाइल्ड की एजुकेशन या मैरिज के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते हो तो वो इन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका लॉक इन पीरियड रहता है 5 years और अगर बच्चे की एज 18 तक हो जाए, विच एवर कम्स फर्स्ट। इन दोनों ही फंड्स को आप लॉक इन से पहले नहीं निकाल सकते। डिसिप्लिन क्रिएट करता है। जैसे बचपन में मिट्टी के गुल्लक में हम पैसे डालते थे, सेम कंसेप्ट है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का। फोर्स सेविंग फॉर इंपॉर्टेंट गोल्स। इंडेक्स फंड्स बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक पैसिव फंड्स होते हैं। अब क्वेश्चन आता है पैसिव फंड्स क्या होता है। 2 तरीके के फंड्स होते हैं, एक्टिव फंड्स एंड पैसिव फंड्स। एक्टिव फंड्स वो होते हैं जहाँ पे फंड मैनेजर स्टॉक्स को एक्टिवली चूज करता है और स्टॉक मार्केट को बीट करने की कोशिश करता है। वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 1 से 2% का रहता है। वही पैसिव फंड्स में फंड मैनेजर कुछ नहीं करता, केवल इंडेक्स को कॉपी करता है। निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज में सेम प्रपोर्शन में पैसे लगा देगा। इस फंड में आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, 0.1 से 0.5%। अब आते हैं इंडेक्स फंड के क्या फायदे हैं।
लो कॉस्ट, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बहुत कम रहता है। सेकंड, सिंपल है, इंडेक्स फंड का एग्जैक्ट परफॉर्मेंस मिलता है। थर्ड, नो फंड मैनेजर रिस्क, फंड मैनेजर अच्छा है या बुरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल निफ्टी 50 का लेते हैं। निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं। इंडेक्स इन 50 कंपनीज में सेम प्रपोर्शन में पैसे इन्वेस्ट करेगा। कंपनीज 10% बढ़ी, आपका इंडेक्स भी 10% बढ़ेगा आफ्टर रिड्यूसिंग द एक्सपेंस रेशियो। अब क्वेश्चन आता है कि इंडेक्स फंड किसे लेना चाहिए। फर्स्ट, बिगनर्स ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ले सकते हैं, या फिर जिन्हें लो कॉस्ट सॉल्यूशन चाहिए। वॉरेन बफे ने अपनी वाइफ को कहा था, पुट 90% ऑफ माई मनी इन S&P 500 इंडेक्स फंड। इतना ट्रस्ट था उन्हें इंडेक्स फंड पे। लेकिन ध्यान रखिए, इंडेक्स फंड मार्केट को फॉलो करता है। इन केस मार्केट बढ़ा तो इंडेक्स फंड बढ़ेंगे, गिरा तो इंडेक्स फंड भी गिरेंगे। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो मार्केट बढ़ता है और साथ के साथ इंडेक्स फंड भी बढ़ते हैं। सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स वो हैं जो एक स्पेसिफिक सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, बैंकिंग फंड ये केवल बैंकिंग स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करेंगे। फार्मा फंड ये केवल फार्मा स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करेंगे। आईटी सेक्टर फंड ये केवल आईटी के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करेंगे। थीमेटिक फंड्स में रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई होता है बिकॉज ये पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड होते हैं। अगर आईटी सेक्टर डाउन हुआ तो तुम्हारा पूरा फंड डाउन हो जाएगा। जैसे मल्टी कैप फंड में आईटी भी है, बैंकिंग भी है, फार्मा भी है। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन नहीं है और एक पर्टिकुलर थीम पे ही पूरा फंड बेस्ड है। अब आते हैं किसे ये थीमेटिक फंड्स लेने चाहिए। फर्स्ट, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर। सेकंड, जो एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत बुलिश हो विद हाई कन्विक्शन। थर्ड, जिन्हें अपने पोर्टफोलियो में 5 से 10% का एलोकेशन चाहिए एक पर्टिकुलर थीम। जैसे क्रिकेट में एक स्पेशलिस्ट बॉलर होता है, डेथ बॉलर या स्पिन बॉलर। अगर वो मैच में परफॉर्म कर गया तो मैच जीत जाते हैं, नहीं करा तो नहीं जीतते हैं। सेक्टोरल फंड भी स्पेशलिस्ट हैं, यूज्ड विद कॉशन। कुछ और टाइप के भी फंड्स आते हैं, आइए उन्हें जानते हैं। फर्स्ट वन इज गोल्ड फंड या गोल्ड ETF। इसमें आप डायरेक्ट गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आपको फिजिकली गोल्ड खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो आपके फंड्स भी बढ़ेंगे। इसमें कोई मेकिंग चार्जेस वगैरह नहीं लगता। अब क्वेश्चन आता है ये किसे लेना चाहिए। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड आता है इंटरनेशनल फंड। ये फंड बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। ये किसे लेना चाहिए? जिसे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए हो। लेकिन ये सारे एडवांस ऑप्शन हैं। पहले आप इक्विटी और डेब्ट को एक्सप्लोर करो, बाद में इन फंड्स की तरफ चलो। एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, म्यूचुअल फंड में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। अगर कोई तुमसे पूछे बिटकॉइन म्यूचुअल फंड होता है क्या, इसका आंसर है नहीं। सेबी म्यूचुअल फंड्स को बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए परमिशन नहीं देता है। अब आते हैं कमोडिटी फंड्स में। गोल्ड फंड या गोल्ड ETF एग्जिस्ट करते हैं, बट म्यूचुअल फंड को कमोडिटी में इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। जैसे कि एक पायलट डिसाइड करता है प्लेन को कहाँ फ्लाई करना है, वैसे ही सेबी डिसाइड करता है कि म्यूचुअल फंड को कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब कंफ्यूजन हो रहा होगा, इतने सारे टाइप से म्यूचुअल फंड के मैं कौन सा चूज करूँ। तो आइए इसे डिकोड करते हैं। पॉइंट 1, एज फैक्टर। अगर आपकी एज 20 से 35 ईयर्स तक है तो आप इक्विटी में जा सकते हैं। अगर आपकी एज 35 से 50 ईयर्स तक है तो आप हाइब्रिड चूज कर सकते हैं, और अगर आपकी एज 50 ईयर्स या उससे ज़्यादा है तो आप डेब्ट में जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आपका गोल रिटायरमेंट है और 20 साल से ज़्यादा बचे हैं तो आप प्योर इक्विटी में जा सकते हैं। अगर आपका गोल चाइल्ड एजुकेशन या उसकी मैरिज है और आपके पास 10 से 15 साल है तो आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में जा सकते हैं। अगर आप एक इमरजेंसी फंड के रूप में देख रहे हैं तो आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर आप हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाले हैं तो आप स्मॉल और मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन केस अगर आप लो रिस्क में जाना चाहते हैं तो आप डेब्ट फंड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं। जैसे डॉक्टर को सिम्टम्स बताने के बाद वो बताता है आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, वैसे ही ये 3 फैक्टर्स, आपकी एज, आपका गोल, आपका टाइम होराइजन और आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट ही आपको बताती है कि आपको कौन सा फंड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक वन साइज फिट ऑल वाला रूल अप्लाई नहीं होता है। तो आज हमने देखा इक्विटी फंड हाई रिस्क हाई रिटर्न लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, डेब्ट फंड लो रिस्क स्टेबल रिटर्न के लिए, हाइब्रिड फंड जो इक्विटी और डेब्ट का मिक्सचर है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो कि गोल बेस्ड है लाइक रिटायरमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन, थीमेटिक म्यूचुअल फंड हाई रिस्क पर्टिकुलर थीम पे चलता है, इंडेक्स फंड्स लो कॉस्ट जो डायरेक्ट इंडेक्स को फॉलो करता है, गोल्ड और इंटरनेशनल फंड जो डाइवर्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।